हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों का आंसर बतलाया गया है। सेकेंड पार्ट में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और किस साल में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप लोग को बतलाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक से पास करना चाहते हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना पर देखा जाता है? तो 10x पर। कितना पर चला? 10x पर। तो आंसर बी होगा। स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना x पर? 10x पर। क्वेश्चन नंबर 32। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब पूर्ण पाचन कहाँ होता है? जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, मतलब तीनों के तीनों पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है चला? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो आंसर क्या याद रखिएगा? छोटी आंत। पूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 33। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, मतलब श्वसन जब करते हैं तो क्या बनता है? तो श्वसन के समय CO2, H2O और ऊर्जा तीनों बनता है। चला क्या क्या बनता है? CO2, H2O और ऊर्जा। तो क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी, CO2, H2O और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या याद रखना है? CO2, H2O और ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। मतलब आयोडीन डालेंगे तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा वो बतलाना है। कुछ बूंद पत्ती का डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है उसका हम लोग को वर्णन करना है। तो नीला और काला हो जाता है। क्या होता है चला? नीला और काला। क्यों? क्योंकि उससे क्लोरोफिल निकल जाता है। तो ऐसे वो हरा रंग का होता है, लेकिन क्लोरोफिल निकल जाएगा तो वो किस रंग का हो जाएगा? नीला और काला रंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है चला? भोजन के संवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 37। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... द्वारा होता है। मतलब किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होगा किसके द्वारा होता है चला? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन, मतलब जल किसके द्वारा बहता है? एक स्थल से दूसरे स्थल में जाना किसके द्वारा चला? विसरण। क्या याद रखना है? विसरण। तो एक कोशिकीय शैवाल, विसरण। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो गया।
मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यदि आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आपका इरादा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो आपका अभी यही समय है, 1 महीना बचा हुआ है चला एग्जाम में। आप सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, आपको अधिक से अधिक अंक जरूर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, मतलब को क्या कहते हैं। वृक्क का संरचनात्मक मतलब किससे, मेन रूप से वृक्क के अंदर क्या काम करता है उसके बारे में बतलाना है। तो नेफ्रॉन, उत्सर्जन तंत्र भी बोला जाएगा। तो नेफ्रॉन या वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन। यही तंत्रिका तंत्र बोल देगा तो न्यूरॉन मारना है। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन, अब वृक्क में क्या करना है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त विभानु या प्लेटलेटस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चला प्लेटलेटस, प्लेटलेटस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त विभानु। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो रक्त विभानु। अगर जो रक्त विभानु रक्त की मात्रा खून में कम पाया जाएगा तो एक्सीडेंट होने पर खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है, मतलब तेजी से ब्लड निकलने लगता है। तो इसलिए उसको थक्का बना के क्या करता है, रक्त के छिद्र को रोक देता है। तो ये कौन काम करता है चला, रक्त विभानु। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है चला, वृक्क। अब वृक्क के अंदर काम कौन करता है, नेफ्रॉन। तो उत्सर्जी अंग को बोला तो क्या मारना है, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 41, कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है चला, अमीबा में। किसमें पाया जाता है, अमीबा में। अमीबा जो है यही कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो याद रखना चला, कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। किसमें, अमीबा में। अब कूटपाद का काम क्या है, तो भोजन को घींच कर लाना या भोजन को ग्रहण करना। तो अमीबा जो है कूटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो क्या आंसर देना है, अमीबा में। क्या आंसर देना है चला, अमीबा में। 42, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन जो है चला ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, अपचयन। अपचयन। 43, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, 2015 में पूछा गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही हल्का। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है चला। कैसा रंग होगा, तो पत्ती का रंग हरा। तो हरा होता है, जितना भी हरा पौधा रहता है सब में क्लोरोफिल
पाया जाता है। और क्लोरोफिल का रंग कैसन चला, तो हरियर। कैसन होता है, हरियर। लेकिन हरियर नहीं लिखना है, हरा। क्या मारना है, हरा। क्वेश्चन नंबर 44, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। कॉकरोच का नाम सुने होंगे, गांव में इसको तेल चट्टा बोलता है। क्या बोलता चला, तेल चट्टा। ब्राउन कलर का होता है, लाल में एकदम डीप लाल कलर का होगा, मेहरून कलर का। तो कॉकरोच। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है चला, ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। तो स्वाप पोषण में काम क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की काम क्रिया होती है। तो स्वाप पोषण के लिए आवश्यक CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर चला, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है चला, वो किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो अवायवीय शोषण में। किसमें चला, अवायवीय, मतलब अनॉक्सी शोषण में। इसी का दूसरा नाम भी क्या है, अनॉक्सी शोषण। तो इथाइल अल्कोहल किस में बनता है, अवायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में। 47, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन। आप लोग देखिए, दही चूड़ा में चलता होगा, दही दही चूड़ा खाते होंगे त्योहार में। तो क्या होता है, दूध को जमा के क्या चीज बदल दिया जाता है, दही में। तो उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, किण्वन। अब बोलेगा कौन सा एंजाइम काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस। क्या देख आंसर दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। एंजाइम पूछा जाएगा कि कौन सा जीवाणु उसमें काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस। लेकिन उस क्रिया का नाम पूछा जाएगा तो कैसी अभिक्रिया है, किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। चला क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। चला तो मतलब वो कब होगा, दिन में, रात में हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं हो सकता है, केवल जब भी होगा चला तो दिन में होगा। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस चला, आपको यही समय है, कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक एग्जाम में नंबर प्राप्त कीजिए। एग्जाम का समय है, जितना अधिक मेहनत कीजिएगा, जितना अधिक रिवीजन कीजिएगा, तो हमारे वीडियो के साथ आप प्रत्येक दिन बने रहें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन बैंक का प्रश्न का रिवीजन करवाऊंगा और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाने की गारंटी रहेगी। तो आप प्रत्येक दिन हमारे वीडियो के साथ बने रहें और ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट सही से सही प्रश्न प्राप्त करें और अधिक नंबर प्राप्त करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलेंगे चला, तो डायलिसिस थैली बोला जाता है किसको, नेफ्रॉन को। किसको बोला जाएगा चला,
नेफ्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 50, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी कवक जो है सड़ा गला करके खाता है चला, तो ये क्या हो गया? मृतजीवी। स्वापोषी किसको बोलेंगे? जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। तो कवक तो नहीं, वो तो हरा पौधा होता है। तो कौन हो जाएगा? मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता क्या होता चला? निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर का है, ये सब उत्पादक है। हरे पौधे उत्पादक हो गया, हरी शैवाल, फूल और पत्ते, ये सब के सब क्या है? उत्पादक है। तो उपभोक्ता कौन हो जाएगा? जंगली जानवर। कौन जानवर? जंगली जानवर। जो उत्पादक को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो उत्पादक को खाता है उसको क्या बोलते हैं चला? उपभोक्ता। तो यहाँ जंगली जानवर खाएगा हरे पेड़ पौधे। तो यहाँ पर 52 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है अभी बताया चला? अपचयन या ऑक्सीकरण। उसी को ऑक्सीकरण बोला जाता है, या उसी का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। कौन चयन? अपचयन। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाएगा चला? ये उत्पादक कहलाएगा, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो उसे उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। उत्पादन करने वाला को क्या बोलते हैं? उत्पादक। तो हरे पौधे जितना भी है सभी के सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक। तो हरे पौधे चला उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 54, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है चला? क्लोरोफिल में पाया जाता, मतलब हरा पौधा में जो क्लोरोफिल रहता है पत्ती में, हरित लवक जिसको बोलते हैं, तो वही क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है चला? हरित लवक। तो 54 का आंसर ए हो गया। 55, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। जल वाला जो ऑक्सीजन रहता है वही बाहर निकलता है चला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो क्या होता है? जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कौन वाला ऑक्सीजन टूटता है? तो जल वाला ऑक्सीजन टूटकर बाहर निकलता है। याद रखना है। बहुत ही मजेदार और VVI प्रश्न है चेला। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 याद रखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क क्या काम करता है? उत्सर्जन का। वृक्क किसका काम करता है चला? उत्सर्जन का काम करता है। किसका काम? उत्सर्जन का। क्वेश्चन नंबर 57, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजन को। किसको चला? नाइट्रोजन को। यही मूत्र, इसी के द्वारा मूत्र बनता है। इसी के द्वारा क्या होता है? वृक्क जो होता है उत्सर्जन की क्रिया, मतलब मूत्र विसर्जन जो करता है, वो रुधिर से अलग कर देता है नाइट्रोजन को, जो अमोनिया में बदल जाता है और यूरिया में। यही यूरिया में बदल जाता है तो वो मूत्र का निर्माण करता है। तो रुधिर से अलग होता है क्या चीज चला? नाइट्रोजन। और इस काम किसका है? वृक्क का काम करता है। कौन काम करता है? ये वृक्क। इसीलिए इसको उत्सर्जन का भाग बोला जाता है। वृक्क को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन का भाग बोला जाता है। ये काम क्या करता है? तो रक्त में उपस्थित
नाइट्रोजन को अलग करके यूरिया का निर्माण करके मूत्र बना के बाहर निकालने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है चेला, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है चेला, पत्ती में। पत्ता बोलो या पत्ती बोलो, ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उसी से जल वाष्प क्या होता है, बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो कल का इंतजार नहीं करना है चेला, आज ही आज से ही आपको अधिक से अधिक मेहनत करके पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम में यदि आप अच्छा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आज से ही अपना तकदीर बदलने की कोशिश करिए। और ये केवल आपके मेहनत पर निर्भर करेगा। आप अपने भाग पर मत छोड़िए कि हमारा लक क्या है, आप अपनी मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 59, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब क्या है चला? परकुचन दाब क्या होता है वो हम लोग को बतलाना है। तो औसत परकुचन दाब होता है 120 mmHg। क्या होता है चला? 120 mmHg। परकुचन दाब 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 60, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में चला 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक? 4 कोष्ठक। मानव हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधों में एटीपी के टूटने से चला 30.5 किलो जूल मोल होता है। कितना होता है? 30.5 किलो जूल मोल होता है। कितना ऊर्जा? 30.5 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण जो है चला, उसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का। किसके द्वारा क्या होता चला? किसकी प्राप्ति होते हैं? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति? ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया। किसके? श्वसन के बिना कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन के बिना जो है चला कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो 63 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 63 का आंसर चला बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाया जाएगा चला? तो रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें चला? पत्तियों में। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 65, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाएगा? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा चला? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन। तो जल जो है बाष्प के रूप में बाहर निकलता है। निष्कर्षण मतलब बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन
सर्जन, बाष्पोत सर्जन। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। कितना होता चला? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। कितना मीटर? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, मतलब इनमें से सभी आवश्यक है। क्या आंसर हो जाएगा? तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, मतलब ये क्रिया जो होती है कहाँ होती है चेरा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा किसमें होता चला? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 69। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन क्या करता है? जाइलम जो होता है जल का वहन। और यही फ्लोएम बोलता तो भोजन का वहन हो जाता है। फ्लोएम बोलता, जाइलम की जगह फ्लोएम बोलता तो क्या हो जाता? भोजन का वहन। लेकिन जाइलम बोल रहा है तो जल का वहन। आंसर क्या हो जाएगा? जल का वहन, मतलब परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपको यही समय है, चला कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक कोशिश कीजिए। कोई भी दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है सफलता प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करना है और कड़ी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। केवल आपको बोलने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? मतलब कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, मतलब किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो हम लोग को बतलाना है। तो हरित लवक। क्या होगा चला? हरित लवक किसके द्वारा होता है? हरित लवक क्लोरोफिल, जो कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में। तो क्लोरोफिल जो है मेन प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। बच्चे पत्ती मार देते हैं, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 71। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो भोजन का अंतर्गत किसके द्वारा चला? कूटपाद की सहायता से। किसकी सहायता से? कूटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कूटपाद की सहायता से। किसके द्वारा चला? कूटपाद की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता, ये CO2 ग्रहण होता है। CO2 क्या होता है? ग्रहण होता है। तो CO2 का मुक्त होना ये काम नहीं होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो होता क्या क्या है? तो पानी का टूटना, पानी टूट करके ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का उपयोग होना। तो CO2 बाहर नहीं निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। हम लोग को आंसर में नहीं ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें किस छिद्र के द्वारा, इसमें किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार। किसके द्वारा चला? निगल द्वार। इसमें किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 74। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। 75 नंबर। इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? मतलब कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है किसमें? ग्लूकोज। किसमें चला? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76।